किसी सपने के साकार होने की संभावना भी जिंदगी को दिलचस्प बनाती है। उसने सूरज की स्थिति पर एक बार फिर नज़र डालते हुए सोचा और अपनी चाल तेज कर दी। उसे सहसा याद आया कि टेरिफा में एक बुढ़िया है जो सपनों को पढ़ना जानती है। वह बुढ़िया लड़के को घर के पिछवाड़े एक कमरे में ले गई। उस कमरे और उसके बैठक कक्ष के बीच रंग बिरंगे मनकों का एक पर्दा डला हुआ था। कमरे में एक मेज़, यीशु के पवित्र हृदय की एक तस्वीर और 2 कुर्सियां थीं। वह स्त्री बैठ गई और उसने लड़के से भी बैठ जाने को कहा। फिर उसने लड़के की दोनों हथेलियां अपने हाथों में थाम ली और धीमे स्वर में प्रार्थना करने लगी। वह किसी जिप्सी प्रार्थना की तरह लगती थी। लड़के को जिप्सियों का अनुभव था जो उसे रास्ते में मिलते रहे थे। वे भी यात्रा किया करते थे, लेकिन उनके साथ भेड़ें नहीं होती थीं। लोगों का कहना था कि जिप्सी दूसरों को ठगकर अपना जीवन गुजारते हैं। यह भी कहा जाता था कि उनका शैतान के साथ समझौता था और वे बच्चों का अपहरण कर उनको अपने रहस्यमय डेरों पर ले जाते थे और उनको अपना गुलाम बनाकर रखते थे। लड़का बचपन में इस आशंका से बेहद डरा रहता था कि कहीं उसको जिप्सी न पकड़ ले जाए, और इसलिए जब उस औरत ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए तो उसका बचपन का वह डर वापस लौट आया। लेकिन फिर लड़के ने खुद को सांत्वना देते हुए सोचा कि उस औरत ने वहां ईशा के पवित्र हृदय की तस्वीर लगा रखी है। वह नहीं चाहता था कि उसके हाथ कांपने लगे और औरत को लगे कि वह डर रहा है। बहुत ही दिलचस्प। औरत ने लड़के की हथेलियों पर अपनी नज़रें गहराए रखते हुए कहा और फिर वह खामोश हो गई। लड़का अंदर ही अंदर घबरा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे और औरत ने इसे महसूस किया। लड़के ने जल्दी से अपने हाथ वापस खींच लिए।